जिसके घर में प्यार प्रेम नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। जिसके घर में आपस में झगड़ा होता है, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, उस घर में टोटा आ जाएगा, बीमारी आ जाएंगी, वो शमशान घाट के समान हो जाएगा उस घर। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया है कि अगर घर में टोटा आ गया है तो उसका मुख्य कारण क्या है, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कलेश होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है, और घर में उन सभी समस्याओं का निवारण क्या है, ये सब इस सत्संग में महाराज जी ने हमें फरमाया है। तो आप सत्संग में आखिर तक बने रहे और महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें। राधा स्वामी। जिसके घर में प्यार प्रेम नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। जिसके घर में आपस में झगड़ा होता है, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, उस घर में टोटा आ जाएगा, बीमारी आ जाएंगी, वो शमशान घाट के समान हो जाएगा उस घर। हम गृहस्थी लोग हैं, सबसे पहली जरूरत है अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं, अपने मन के अंदर शांति रखें, अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपनी हक हलाल की कमाई खाएं, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिए, संतों का उपदेश है। बुरी आदत शराब कबाब उल्टी सीधी बातों से बचे, ईर्ष्या निंदा ना करे पराई, जबान से मीठा बोलो, शरीर से अच्छे कर्म करो और मन में अपने अच्छे ख्यालात रखो। तुम्हारा जीवन, तुम जब अंदर से सुखी होगे तब बाहर सुख दिखाई देगा। अंदर में अगर अच्छी बातों का संकलन होगा तो जबान से मीठे बोल पाओगे। जिनके शरीर में शांति है, प्रेम है और उनके सहनशीलता है, वो आदमी अपने घर में भी अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करेगा। बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ इज्जत कदर होती है, छोटों से प्रेम से बोला जाता है, आपस में मिलजुल के जहाँ काम किया जाता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। वहाँ अगर टोटा भी होगा तो भी भाग जाएगा, लक्ष्मी का वास होगा उस जगह पे। उस घर में रोग बीमारी कभी कदम नहीं रख सकती, क्योंकि ये बातें तो जब उनको घेरती हैं आके, जब इंसान, काल का खेल है ये, काल वो ऐसी रचना रचता है कि बहका देता है उन जीवों को, किसी को खाने के लालच में, किसी को कुछ चीज़ के पाने के चक्कर में, किसी को अपने सुख सुविधा भोगने के उसमें, किसी को आपसी प्रतिस्पर्धा करवा के उन जीवों को आपस में ऐसे लड़ा भिड़ा के कर देता है कि जिसके कारण उस घर के अंदर कड़े और अशांति आ जाती है, और वो आने के बाद में वहाँ काल का बादशाह हो जाता है। फिर जो मर्जी वो चलाता है, सब उल्टे काम करते। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं, बोला जी मेरे घर में मुझे परेशान करते हैं इसलिए मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। वहाँ एक बीमारी तो पहले थी कि घर में शांति नहीं थी, और दूसरी बीमारी तूने और लगा ली, शराब पीनी शुरू कर दी। जब शराब पीनी शुरू कर दी तो आपने बहुत सी बीमारियों को मोल ले लिया। छोटी छोटी बात पर क्रोध करके अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। हम क्या बिगाड़ लेते हैं कि इतना ये कितना बहुमूल्य चोला मिला इंसान को बर्बाद करते हुए 1 मिनट नहीं लाते। कैसे बर्बाद करते हैं? गुस्से में आके, क्रोध में आके। कोई जहर खा लेता है, कोई नदी में कूद जाता है, कोई जय महाराज फांसी लगा के मर जाता है। कितने साधन है ऐसे अपने जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते जीवन तो जीने के लिए मिला था, ये बर्बाद करने के लिए तुम्हारा जीवन है, कभी भी मर सकते हो। और फिर मरना, उसके लिए इतनी खुशी क्यों मनाते हो? वो दिन तो आने वाला है। तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था वो काम क्यों नहीं करते? ये तो भक्ति करने के लिए मिला था, 84 से बचने और छूटने के लिए मिला था, उस काम को तो भूल जाते हैं और उल्टे कामों में अपनी बुद्धि को लगा लेते हैं। क्योंकि जिन लोगों में रहते हैं उनकी शिक्षा, उनका प्रचार, उनके विचार, उनके ख्यालात, उनके हालात ऐसे हैं। जिस हालात में रहोगे वैसा ही सीखोगे ना। काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाओ, कोई ना कोई दाग उस पर लग ही जाता है। ये संसार वो काजल की कोठरी है। इसलिए संतों ने इसको दुख सागर कहा है, सुख सागर नहीं कहा। सुख सागर तो वो है जहाँ से ये रूह बिछड़ के आई थी। अभी मुझे आप बताते हो, मुझे बात याद आ जाती है। बाबा फकीर चंद थे होशियारपुर में, 94-96 वर्ष की उम्र में चोला छोड़ा। महर्षि जी से उन्होंने नाम की दीक्षा ली थी। बहुत अच्छे संत थे। तो उन्होंने कई बार बताया कि मेरा गुरु मुझे ये कहता था, महर्षि जी, कि फकीर तेरा गुरु तुझे सत्संगियों के रूप में मिलेगा। और वो इस चीज़ की व्याख्या क्या करते थे कि मुझे जब सत्संगी आके कहते हैं कि आपने मेरा ये काम कर दिया, आप पेपर पास करवा दिए, आपने मेरी मदद करी, आपने एक्सीडेंट में बचा लिया, तो मुझे पता लगा कि मैं तो होता नहीं, वो मैं नहीं होता तो तुम्हारी मदद कौन करता है? कि जिसकी मैं भक्ति करता हूँ वो मेरी लाज रखने के लिए तुम्हारा काम करता है, तो वो काम करने वाला तो परमात्मा हुआ। इसलिए कहा करते कि मुझे सत्संगियों के रूप में गुरु मिला। लेकिन गुरु नाम है ज्ञान देने वाले का। मेरे पास भी ये ज्ञान कहाँ से आता? आप लोग सिखाते हो, मैं भी आपको गुरु मानता हूँ।
कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अभी बात अगर वो परिवार के लोग होंगे यहाँ, लेकिन मैं वो बात बताऊंगा तो उनको दुख भी होगा, क्योंकि अच्छे सत्संगी बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं। 2 लड़के एक औरत के, आराम से खुशी से जीने वाला परिवार, सत्संगी आदमी, लेकिन कोई बच्चा बाहर दूसरे परिवार का आ जाता है। खुद के बच्चे भी कई बार रास्ता भटक जाते हैं। वो सोचते हैं सत्संग है क्या। जवानी इंसान में ऐसी है कि ये इंसान की बुद्धि पर बैठ जाती है, उसको अच्छा भला बुरा सोचने नहीं देती, विवेक खत्म कर देती है। शरीर में ताकत, नई ऊर्जा का संचार होता है, नया खून होता है। वो सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हमारे से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है, दुनिया में मैं ही हूँ, जो हर चीज़ में मैं जो करूँगा वही होगा, मुझे नीचा कौन दिखा दे, मैं किसी से नीचा क्यों देखूँ, मैं किसी से कम क्यों हूँ। ये चीज़ें हर इंसान में आती हैं, हर जीव में आती हैं। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो भी ऐसा है, चाहे वो कैसा भी हो, आम भाषा में कह देते हैं ना कि गधी के बच्चाले 2 दिन सब में आते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये बात। वो 2 दिन आने का मतलब यही है, वो जवानी कुछ पीरियड ऐसा आता है कि इंसान जब अपनी बुद्धि से बाहर हो जाता है। कोई भागी आदमी उस टाइम में भी अपने आप को जो कंट्रोल रखता है, अपने विचार और ख्यालात पर जो काबू कर लेता है, तो फिर वो तो कुंदन बन जाता है। सोना नहीं, हीरा नहीं, कुंदन, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं होती। सोने को जितना तपाओगे तपाओगे ताते जाओगे, लास्ट में जो बच जाएगा वो कुंदन होगा। उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, उसमें वो चमक होगी जो किसी दूसरी वस्तु में नहीं होती। इसी प्रकार से जो उस अवस्था से अच्छा और सच्चा बन के निकल जाता है तो वो कुंदन बन जाता है। आदमी अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे की कमी बतानी शुरू कर देता है, दूसरे की कमी नहीं, झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि अपनी कमी को दबाने के लिए उसको कोई बहाना चाहिए। तो मैं उसकी बात बताना चाहता था। क्या बात हुई कि छोटा सा क्रोध आदमी को बर्बाद करता है। हम कंट्रोल नहीं करते। सुनते रोज हो, किताबों में पढ़ते होगे, सत्संग में भी सुनते होगे, जानते भी सभी हो कि काम आदमी का दुश्मन है, क्रोध दुश्मन है, लोभ दुश्मन है, मोह दुश्मन है किस तरह से कितनी व्याख्या करो। ग्रंथ लिखे पड़े हैं, बहुत लिखे जाएंगे, सोचोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एक छोटा सा क्रोध आया उनके घर में। क्यों आया जी महाराज। कि बड़ा लड़का 2 फोन ले आया, एक अपनी घरवाली को दे दिया, एक छोटे भाई को दे दिया। छोटे भाई को फोन दे दिया, उसकी पत्नी बोली कि छोटे भाई को फोन क्यों दिया, उसे वापस लेके। तूने उसको फोन क्यों दिया, अगर तू उससे फोन वापस नहीं लेके आता है तो ये मैंने रस्सा उठाया, मैं फांसी खा के मरूंगी। उसने बेचारे ने, शरीफ आदमी था, उसको घरवाली को रोका, मना किया, हाथ जोड़े कि कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, मेरा भाई है, उसको ले दिया, ऐसा ना कर तू। बोली नहीं। अब उसको भाई को भी पता लग गया। उसने सोचा कि भाई बेचारा फंस गया, तेरे से ले नहीं सकता, पत्नी को कह नहीं सकता। उसकी घरवाली को तो उसके घरवाले ने 2 बार कह के बचा लिया, लेकिन रात का टाइम आया, उस लड़के ने सोचा तेरा जीना भी क्या है, तेरी भाभी ऐसा करती है, तेरा भाई अब बेचारा उसमें, वो तो दोनों बच्चे रहे। उसने रस्सा उठाया, रात को फांसी डाली और वो खुद मर गया। किस चीज ने बर्बाद किया, किस चीज ने बर्बाद किया सत्संगियों? थोड़ा सा क्षणिक गुस्सा था। ये बड़ा शैतान है, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि पर बैठ जाता है, उसके विचार को, उसके ज्ञान को खत्म कर देता है। तो अपनी इन चीजों को, इन संवेदनाओं को, अपनी मन में उठने वाली तरंगों को काबू किया करो। जब कोई ऐसी बात आती है सोचा करो। अब वो रोते हैं, अब वो औरत भी रोती है कि सारा दोष मेरे सिर आ गया। अब इसमें भी नहीं, वो वैसी की वैसी फिर भी है। वो कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती। अब एक चीज, छोटा सा गुस्सा था, बर्बादी की वो तो की, लेकिन अभी भी वो रुकी नहीं है। अब दोष दे देते हैं, कभी कहते हो कि हमारा घर शुद्ध नहीं है। अरे घर शुद्ध तो इसी घर में पहले से भी रहते आए, उसी में पैदा हुए, उसी में तुम जन्मे, खाया पिया, इतने बड़े हुए। अब घर में क्या हो गया? दोष देते हैं, कहते हैं कि वास्तु दोष हो गया घर में। अब कैसे हो गया वास्तु दोष? कौन सा, कहां से आके बैठ गया? ये सब पाखंड आडंबर की बातें इंसान के दिमाग में जब बैठ जाती हैं तो अपने बाप को, अपने घर वालों को, अपने संतान को भी दुश्मन मानना शुरू कर देगा। ये ज्योतिष, ये बातें ज्योतिष के, और इनके कोई परमात्मा ने दफ्तर खोल के बैठा दिए कि ये मांगलिक है, ये मूलों में पैदा हुआ है, इसका ये अमंगल है, इसका ये मंगल है, इसका ये मुहूर्त है, ये घड़ी है। किस चीज़ की घड़ी मुहूर्त है? वही घड़ी मुहूर्त, वही मंगल है, मंगल है कि जिस घड़ी में सब अच्छे काम हो जाएं। अपने विचारों को अच्छा करके, सच्चे बन के,
अपने अच्छे गुणों को अपना के अगर सही रास्ते पे चलते हो तो एक पल भी बुरी नहीं है। सभी के सभी मंगल मुहूर्त हैं, कभी कोई काम करो किसी टाइम में भी करो, लेकिन तुम्हारे विचार अगर सही नहीं, अच्छे नहीं हैं, और घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, और मन में उठने वाले जो बुरे विचार हैं उनको काबू नहीं किया गया है, तो तुम्हारे लिए सब बुरा ही बुरा है। तो उसमें क्या संत करेगा, क्या नाम करेगा? अपनी रहनी जब तक नहीं बनाते, रहनी बनाना बड़ा। अब कहते हो नाम लिया हमने, नाम लिया है आपने, 2 मिनट के लिए सुमरण भी नहीं करते आप कभी। अगर सुमरण करते तो आपको आदत पड़ जाती, फिर तो आप में नाम में ये ताकत है कि नाम इंसान को कमजोर बना देता है दुनिया की तरफ से, दुनिया की तरफ से निर्बल दुर्बल बना देगा। क्या कही संतों ने कि हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार, हारे तो हरते मिले जीते जम के द्वार। हरिजन, हरिजन कौन? परमात्मा के भजन करने वाले। हरिजन तो हारे भले, वो हार जाते हैं, सबसे हार जाते हैं। संतों ने बार बार कहा शब्द कभी जब बलि हरि गुरुदेव की बलि हार, बल हार दिया मैंने, सारे बल हार दिए, मन का बल, धन का बल, शरीर का बल, विचार का बल, ख्याल का बल। बल कहाँ हारते हो? हारते नहीं हो। और जो हार जाता है वो हरिजन हो गया। और हरिजन हर से मिलता है, परमात्मा से मिलता है। जीतने वाला जीतने दो, संसारी लोग जीतते हैं, जीतने वाले लोग जम के द्वार जाते हैं। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं, आदि संत थे वो, उनका हर वचन बिल्कुल एकदम पक्का सच्चा और हर हाल में सत्य है, कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए संतों के कई उपदेश पर, बातों पर अगर चलोगे, उन बातों को अपनाओगे तो जीवन सफल होगा। बातों को मानते नहीं हो, संतों को, नाम को दोष देना गलत है। उस चीज को आजमा के देखो, जो संतों ने आपको बताया है उसको अगर आजमा के देखोगे, एक दिन में कुछ नहीं होता। हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं, गृहस्थी आदमियों के सामने, घर है, परिवार है, जरूरतें हैं। निश्चित रूप से मन का भटकाव ज्यादा है। इसमें अभी जो शब्द गाया था उसमें भी यही बात थी कि भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। कि भक्ति करे तो कुल क्यों नहीं भाई? कुल का मतलब है ये कुल लाज जगत की जो नहीं तजता वो संतों के रास्ते पे नहीं चलता, और वो तज दिए तो कुल गया। कुल रखोगे तो भक्ति नहीं है, कुल छोड़ दिया तो भक्ति होगी। कुल बिन भक्ति भी नहीं होती। उसका मतलब ये जो कुल बिन है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। कुल का मतलब है कि जो अपने घर परिवार से अच्छे संस्कार लेके इस रास्ते पर चलने के लायक है वही भक्ति कर सकता है। जो एरा कहरा नथु कहरा है भक्ति नहीं कर सकता, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, जिसने अपने जीवन को दिखावे के लिए तो संतों के बन गए, दिखाने के लिए नाम भी ले लिया, लेकिन मन के अंदर भावना कुछ हो रही है आपकी, नाम के लिए भावना नहीं है, मुक्ति के लिए काम नहीं करते हो, जीवन सफल करना नहीं चाहते हो। आपके मन में जो स्वार्थ की चीजें भरी पड़ी है वो पनपती हैं, वो आपको डिगाए रहती हैं। नाम गुरु का लेते हो, काम ठगी के करते हो, अंदर में कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। इसीलिए संतों ने क्यों कही कि भक्ति अंदर की करो। गृहस्थ में संत हुए सारे के सारे, गृहस्थ में क्योंकि उनको ज्यादा जीवों का कल्याण करना था। अकेला रह के तो अपना कल्याण कोई भी कर लेगा। सिद्ध त्यारे तन आपना, साधु तारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध होगा वो अपने तन की सिद्धि कर लेगा, दूसरे को क्या देगा। और साधु होगा वो थोड़े बहुत जगह में काम कर देगा, लेकिन पूरा सतगुरु और पूरा संत उसको जानिए जो पूरे ब्रह्मांड को ही तार देगा। क्योंकि उनका उपदेश किसी एक के लिए नहीं, सर्वजन के लिए होता है। जो सर्वजन हित और सर्वजन सुख की बात करता है उसको संत कहते हैं। संत पक्ष करने वाले नहीं होते, सबके समान नज़र से देखते हैं, सबको समान रूप से उपदेश देते हैं, उनको उसके निज घर में पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी इन बातों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, सिर्फ रास्ता बदलना है, काम कोई नहीं छोड़ना। बुराई छोड़ दो, अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ। झूठ छोड़ दो, सत्य बोलना शुरू कर दो। पाप छोड़ के पुण्य के कर्म करने शुरू कर दो। दुनियादारी की लालसाएं छोड़ के लालसा प्रभु की तरफ लगा दो। ये चीज बदलाव की तो है, जब तक बदलते नहीं हो तब तक कुछ नहीं है। अब हम आशा करते हैं आपने महाराज जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सुधर सके।
और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।